नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंस्पायर क्लासेस में। आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर लिख लीजिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। बड़ा ईजी सा चैप्टर है, बेसिक सा चैप्टर है, इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेस बने। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रीजनिंग का आर भी नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो रीजनिंग। ठीक है, अगर आप एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग अगर आपके सिलेबस में है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो और बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम 2-3 क्लासों में इनको कवर कर लेंगे इस चैप्टर को, 3 से 4 लास्ट, इतना ही है और कुछ नहीं पूछता इसके अंदर, है ना। नॉर्मल सा चैप्टर है। होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोडिंग और डिकोडिंग है रीजनिंग का एक चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग 2 टाइप की होती है, एक तो वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। ठीक है, तो वो हम सारे के सारे चैप्टर 1 to 1 कवर करते चलेंगे जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना 100% देने की। आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक चीज़ रहनी चाहिए, कोडिंग और डिकोडिंग। बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट कराना और आपको पढ़ाना। ठीक है, कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। केवल एक चीज़ में फोकस है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्लियर है। अब कोडिंग डिकोडिंग बेसिक पहले समझाने वाला हूँ कि है क्या, ये कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। तो आपने नाम तो पहले भी सुना होगा, कोड डिकोड। डिकोड किसको किया जाता है, किसी कोड को डिकोड किया जाता है ना, बस वही है। कोई भी आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, क्या करेंगे, कोई भी एक वर्ड दे देगा एग्जामिनर और उसका कोड देगा आपको। क्या देगा, कोड देगा। तो क्वेश्चन ऐसा था किसी निश्चित कूट भाषा में वो सब चीज़ें लिखी हुई आती हैं जो आप एग्जाम में देखते आ रहे हो। अगर आपने एग्जाम दिया फिर क्वेश्चन पढ़े होंगे कोडिंग डिकोडिंग के, और नहीं पढ़े तो मैं करवाऊंगा, जो आप देख लो। क्लियर है। तो आपको एक वर्ड दे देगा सिंपली, उसका कोड दे देगा। जैसे कि एक वर्ड दे दिया आपको KITE, काइट, और हमको काइट का कोड दे दिया उसने, ये कोड दे दिया। तो हमको पूछेगा कि इसी तरीके से, इसी कोडिंग से इसको कोड कीजिए, टाइड को। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे क्या हम लोग, धीरे धीरे समझना है। ये जो वर्ड दिया काइट, उसका कोड दिया PRGB। सबसे पहले तो इसको डिकोड करना पड़ेगा कि ये कोड बना कैसे। भाई इसका रास्ता पता चलेगा हम लोगों को, कैसे इसको डिकोड किया हुआ है, तभी तो हम इसका कोड बता पाएंगे कि इसका कोड क्या होगा उसी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कल बेसिक समझा रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, करना नहीं है कुछ भी। अभी आपको एक वर्ड दे दिया, आपको कोड दे देगा आपको, है ना। और कोड दे के क्या बोलेगा, एक और वर्ड दे देगा, अनदर वर्ड। आपका आंसर आ गया तो आप लिख लीजिए, मैं कराऊंगा जब आप चेक कर लेना ना। ठीक है, सही आया आपका, मुझे पता है सही आया होगा, आपने पढ़ रखा है ना। ठीक है, इसी तरीके से टाइड का पूछ लिया। सबसे पहले इसको क्या करना है, डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद जो कोड इसमें, जो कंसेप्ट इसमें लगा है उसी को इसमें पुट कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना। जब क्वेश्चंस करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसको ही करते हैं सबसे पहले तो। और सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीज़ कोडिंग डिकोडिंग में आपको बेसिक चीज़ें लिखवाने वाला हूँ। अल्फ़ाबेट्स। अब बोलोगे ये क्या पढ़ाओगे सर, ABCD थोड़ी पढ़ाओगे। बिल्कुल ABCD पढ़नी पड़ेगी। ABCD लिखो भाई, बोलो ABCD EFGHIJKLMNO PR, क्योंकि हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स। ठीक है, इसीलिए अल्फ़ाबेट इससे तो बनते हैं, ये अल्फ़ाबेट ही तो है, वो तो वर्ड्स किससे बनेंगे, इससे तो बनेंगे भाई। अब R के बाद S T U V W X Y एंड Z। अरे भाई यही होती है ना ABCD। फर्स्ट क्लास पास की होगी ना आपने, पढ़ाया होगा, LKG UKG नर्सरी की, इसमें तो पढ़े होंगे ना आप ABCD, वही यही है। अब इनके नंबरिंग करनी है कि A फर्स्ट पे आता है, B सेकंड पे आता है, C थर्ड पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, F 6 पे आता है, और G 7 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो जिसको नहीं पता था ना अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, तो लिख लो 26 होते हैं भाई, है ना। अब आप बोलोगे यार ये क्या पढ़ा रहे हो सर, ये गिनती सिखा रहे हो, कोई ABCD सिखा रहे हो कभी,
है ना। ये क्या सिखा रहे हो? हाँ बोलो क्या हुआ? हैं? नहीं नहीं, ये देखो है ना, ठीक है। तो जेड किस पे आता है? 26 पे। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? 26 हो गए, ठीक है। अब मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूँ आपको, ये कहाँ काम आने वाला है? देखिए अपन क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट तो कोड निकाल नहीं सकते, ये क्या होगा, इनसे कोड हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है, जहाँ कहीं भी आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी होगी या पढ़ोगे, वहाँ पर ये चीज़ें इतनी डेप्थ में कोई नहीं बताएगा, सीधा आपको बोलेगा कि ABCD इस नंबर पे आता है। और पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी के ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई कम पढ़ा रहा है ज़्यादा पढ़ा रहा है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ये, मैं ABCD लिखवाया हूँ और 26 तक आपको नंबर लिखवा दिया, इनके सबके नंबर याद है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो इनके नंबर याद रखने हैं, क्या रखने हैं? नंबर। जैसे आपको पूछ लेगा एन आगे, जैसे अभी एक वर्ड लिया था काइट, क्या लिया था? तो बताओ के कितने पे आता है? कहाँ दे रखा है? ये रहा 11 पे, आई 9 पे, ये रहा टी 20 पे और ई 5 पे। तो ऐसे आपको याद रखने हैं इनके क्या नंबरिंग, ठीक है। एक बार में याद नहीं होगी, आराम से याद करना, लिख लेना एक कॉपी में लेके, ब्लैंक पेज में लेके, जैसे भी आपको अच्छा लगे लिख के, और फिर उसमें नंबरिंग करना, फिर वो नंबरिंग याद करनी है आपको, ए से लेकर जेड तक कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। समझ में आ गई? और अब इसका क्या करेंगे, रिवर्स लेटर भी याद रखना है, मतलब उल्टा। इधर से अगर फर्स्ट ले रहे हैं तो उधर से लास्ट वाला लेंगे, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा? जेड। तो ए का उल्टा क्या हो गया? जेड। इसी तरीके से बी का उल्टा क्या हो जाएगा? वाई। तो ये भी याद रखना है आपको, बी का उल्टा क्या हो जाएगा? वाई। ये क्लियर है क्या? इसी तरीके से सी का उल्टा, इधर से सी उठा दो, उधर से एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस। अगर आपको उल्टा याद नहीं हो रहा है, उल्टे लेटर्स आपको याद नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ। ट्रिक क्या होती है कि जैसे हमको पूछ लिया के का उल्टा, अब एक मिनट, के का उल्टा, के की सीधी नंबरिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी, उल्टी भले ही आप याद मत करो, वो मैं निकालना सिखा दूँगा। अब के कितने पे आता है? 11 पे आता है। भैया 11 पे आता है क्या? देखो ये लिख रखा है, आता है क्या? बिल्कुल आता है साहब। अब क्या करना है, केवल 27 में से 11 को माइनस कर दो, 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, 16। तो 16 पे क्या आता है? पी। तो के का रिवर्स लेटर क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा। तो जिस लेटर का अगर हमको रिवर्स लेटर निकालना है, उल्टा लेटर निकालना है, तो करेंगे क्या, जो भी लेटर है उसकी नंबरिंग को, उसके नंबर को क्या करेंगे? 27 में से माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो जो भी लेटर का, जो भी नंबर निकल गएगा उसका लेटर फाइंड कर लेंगे हम लोग, वो चीज़ याद रहनी चाहिए। तो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, याद नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोडिंग डिकोडिंग ढंग से करनी है आपको, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। याद करना क्या, सिर्फ इतना से तो काम दे रहा है, A to Z तक ABCD याद करनी है भाई। उल्टा निकालना तो मैंने सिखा दिया है आपको, 27 में से माइनस कर दो। अब जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। हाँ थोड़ी देर बाद ही देखो। अब जैसे कि मैं पूछ लिया आपको एस कितने पे आता है, मुझे तो पता है 19 पे आता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और एक इसकी ट्रिक बनाई हुई है याद करने की, अगर जैसे कुछ लेटर याद नहीं होते ना, तो एक ट्रिक है, इजोटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इजोटी। कुछ नहीं करना, नंबर लिख लो 5, 10, 15, 5 की टेबल लिखनी है बस, 25। ये इस लेटर का नंबर ये इस पे आता है, इजोटी। याद रखना, EJOTY। E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे। क्लियर है? अब हमको जैसे पूछ लिया I पूछ लिया, तो I कहाँ आएगा? इनके बीच ही तो आएगा। तो E तो पता है ना 5 पे, F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे, I 9 पे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा इजोटी, तो एक तो ये याद रख लो। और अब डायरेक्ट याद करते हैं, देखो आपको याद ही करा दूंगा मैं यहीं कहीं। S कितने पे आता है? 19 पे। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। एस कितने पे आ रहा है? 19 पे। अगर इसका उल्टा लेटर निकालेंगे, रिवर्स लेटर, तो किस में से माइनस करूं? 27 में से माइनस कर दो, कितना बच गया? 8। और 8 पे क्या आता है? एच। भाई क्लियर है क्या? इसी तरीके से मैंने पूछ लिया क्यू का, क्यू कितने पे आता है? 17, ठीक है। अगर इसका रिवर्स लेटर पूछ लूँ तो क्या करेंगे? 27 में से माइनस 10, 10 पे क्या आता है? जे। भाई क्लियर है क्या? इसी तरीके से मैंने पूछ लिया आपको वाई, वाई कितने पे आता है? 25 में।
25 को 27 में से माइनस करेंगे तो 02, और 02 पे क्या आता है बी। अरे भाई क्लियर है क्या? ऐसे ही निकालना है बस। अब अपने क्वेश्चन पे है जो मैंने फर्स्ट लिखवाया था, स्टार्टिंग में लिखवा दिया था आपको, उस पे आ जाए भाई। समझ में आ रहा है ना? आपको तो आएगा ही, कितनी बार तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली है। चलो काइट, कोई बात नहीं, जितने बार प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छा होगा, ठीक है। ये दिया था भाई इसका कोड, और पूछा किसका था? टाइड का। क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन आपके सामने कि काइट को अगर इस तरीके से कोड किया जाता है, PRG भी लिखा जाता है, तो टाइड को हम क्या लिखेंगे इसी लैंग्वेज में, ठीक है। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी, ध्यान से समझना है क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेनी है। क्या करनी है? नंबरिंग कर लो भैया। K11 पे आता है, हमेशा याद रखना। याद नहीं है तो याद कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन में आपको याद हो जाएगा। I9 पे आता है, पढ़ा अभी अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। I कितने पे आता है? 9 पे। और देखो आप T20 मैच देखते हो ना, T20 क्रिकेट में होता है ना, तो T कितने पे आता है? 20 पे आता है। क्लियर है? तो T कितने पे आ गया? 20 में। हमेशा T के साथ 20 आएगा ही आएगा। और E कितने पे आता है? 5 पे। EJOT में पढ़ा था ना, EJOT अभी पढ़ा है, EJOT फर्स्ट लेटर 5। क्लियर है? अब इधर भी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग से पता चल जाएगा कि इस नंबर में किया क्या गया, ऐड किया है, डिवाइड किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है, या फिर रिवर्स करके लिखा है ना। समझ में आ गया? तो इसकी भी नंबरिंग कर लो। P कितने पे आता है? 16 पे, अभी अभी निकाला था। R कितने पे आता है? 18 पे। G कितने पे आता है? 7 में। भाई G7 कितने देशों का समूह है? 7 देशों का समूह है। आप लोग किस में पढ़ते हो? GK में पढ़ते हो ना। G कितने पे आ गया? 7 पे आ गया। और V कितने पे आ जाएगा? 22 पे आ जाएगा। V कितने पे आ जाएगा? 22 पे आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो हमको ये फाइंड करना है कि जो वर्ड दिया हुआ है इसको किस तरीके से कोड किया गया है। ये दिया हुआ है, एक सेकेंड। हाँ बोलो। मोना को तुम्हारा बाद में बात कर, जो है सो जा। आ जाओ, है ना। करे टाइड, ठीक है। K11 पे आता है, P16 पे, R18 पे, I9 पे, T20 पे, E5 पे, G7 पे, V22 पे। ये चीज़ तो क्लियर है ना? ठीक है, चलो इसकी भी नंबरिंग कर ले फिर अपन। तो सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। अब देखिए 11 से क्या बन रहा है हमारे पास? 16 बन रहा है। 9 से क्या बन रहा है? 18 बन रहा है। 20 से क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। 5 से क्या बन रहा है? 22 बन रहा है। तो कुछ कंसेप्ट, कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज नजर आ रही है क्या? क्या उल्टी सीरीज बनाई है? कैसे? देखो K का जो रिवर्स लेटर होता है वो P होता है। अब कैसे निकाला? 27 में से क्या 11 माइनस कर दूं क्या? 16 पे। देखो 27 में से 9 माइनस कर दूं क्या? 18 पे। R आ गया। T में 20 में से 27 में से 20 माइनस कर दूं क्या? 7 आ गया। 27 में से 5 माइनस कर दूं तो 22 आ गया। रिवर्स लेटर लिखा हुआ भाई। क्या लिखा हुआ है? रिवर्स लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। रिवर्स अल्फाबेट बोल सकते हैं। तो K का उल्टा हमेशा P होगा, I का उल्टा R होगा, T का उल्टा G होगा, और E का उल्टा V होगा। कैसे निकाला? 27 में से उनके नंबर को माइनस करके।
क्लियर हुआ? तो बस कुछ नहीं करना है, इनकी नंबरिंग करो, नंबरिंग करके जो भी है उसमें से रिवर्स लेटर इनका लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो टी इसमें भी है, इसमें भी है, आई इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, केवल डी का तो लिखना है। टी का हमको पता है ना, टी का क्या दे रखा है 20 का जी, तो जी लिख दो। आई का क्या है आर, आर लिख दो, बदल थोड़ी जाएगा, वही तो होगा। और डी का क्या आता है, डी का तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। डी का क्या होता है, डी कितने पे आता है 4 पे, और 27 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 23 आ गया। तो 23 पे क्या होता है डब्ल्यू होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, क्या आ जाएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ठीक है। और ई का उल्टा क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया मैंने क्या किया, क्लियर हुआ? तो चलो बेसिक से क्वेश्चन अपन कर लेते हैं फटाफट फटाफट। आपको केवल अल्फ़ाबेट और उसके नंबर रिवर्स लेटर ये याद होने चाहिए बस। रिवर्स लेटर याद नहीं है तो आपको निकालने का मैंने तरीका भी बता दिया है, 27 में से उसके नंबर को माइनस कर देना, ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको इनके नंबर्स भी याद हो जाएंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ऑप्शंस भी दे देता हूँ आपको। चलो भाई बताओ फटाफट से। एन और टी का दिया हुआ है OPUF, एंड फूल का FLL फूल का कोड हमको पता करना है। ऑप्शंस आपके सामने ABCD हमने दिए हुए हैं। क्या आपका आंसर आ गया क्या? ठीक है, सबसे पहला काम हम करते क्या है, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। एन कितने पे आता है 14 पे आता है, हमेशा याद रखना अगर आपको याद नहीं है तो। एन कितने पे आता है 15 पे आता है। टी कितने पे भाई 20 मैच, T20 अब ये भी पढ़ा था ना, टी कितने पे 20 पे, और जो टी में ई 5 पे, क्लियर है। और O 15 पे, देखो यहाँ पर 15 यहाँ पर 15, और P बताओ भाई 16 पे, पढ़ा था अभी के का उल्टा P 16 पे, U 21 में F 6 पे। ये क्लियर है क्या? तो देखो हुआ क्या है इसमें, 14 से 15 1 प्लस, 15 से 16 वापस 1 प्लस, 20 से 21 वापस +1, और 5 से 6 वापस +1, क्लियर है। बस इसकी नंबरिंग करो, F 6 पे, O 15 पे, ये भी 15 पे, और L 12 पे। तो देखो 6 में +1 करेंगे तो G, O में +1 करेंगे तो P, O में +1 करेंगे तो P, और L में +1 करेंगे तो M। तो क्या आ जाएगा GPPM, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ये क्या क्लियर हुआ क्या आपको? क्लियर हुआ? +1 ही तो किया, 6 में +1 किया 7, 7 पे G आता है, 15 में +1 किया क्या आ जाएगा 16, 16 पे P आता है, वापस 16 पे P आएगा, वहाँ पर भी O दे रखा है। L 12 पे आता है, +1 किया क्या आ जाएगा M 13 पे आता है। क्या क्लियर हुआ? आगे करें एक और क्वेश्चन, ठीक है। बताओ भाई, ये 4 ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा? ओके चेक करते हैं। सबसे पहले पहला काम नंबरिंग। एस कितने पे आ गया 19 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, भाई 1 पे तो आता है ए। एल 12 पर, ई अपन को पता है 5 पे ही आएगा, क्लियर है। इसी तरीके से आर 18 पे, जेड 26 पे, के 11 पे, और डी 4 पे, क्लियर है। हो क्या रहा है 5 से 19 से 18 हो रहा है ना,
तो क्या हो रहा है -1, 1 से 26। अब बोल दोगे 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, नहीं, हमको वहीं से काउंट करना है। ए में से 1 माइनस कर दिया तो वो वापस उल्टे से स्टार्ट हो गया जेड से, तो ए में से 1 माइनस करेंगे क्या जाएगा 26, ठीक है, तो 26 पे जेड आ गया। 12 में 1 माइनस करेंगे 11, 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 4, क्लियर है। इसी तरीके से इनकी नंबरिंग करो, T20 पे, A1 पे, L12 पे, E5 पे, सब में 1 माइनस करो। T में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 ए में 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 26, 12 में 1 माइनस करो 11, 5 में 1 माइनस करो 4, बस नंबरिंग रख दो। 19 में कितना आता है S लिखा हुआ है ऊपर भी, ठीक है। 26 पे Z, ये देखो ये लिखा हुआ। 11 पे क्या आता है K देखो ये लिखा है, और ये क्या आता है D, तो SZKD इज द राइट आंसर, क्लियर है। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, समझ में आ गया। ये है बेसिक क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग है। हाई लेवल पे भी चलेंगे हम लोग धीरे धीरे करके आगे आने वाले क्लासों में, ठीक है। ये है अपने बेसिक क्वेश्चंस कोडिंग एंड डिकोडिंग के, बेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या क्या किया हम लोगों ने, एक बार वापस रिवाइज करो। ABCD लर्न करनी है हम लोगों को, क्या लर्न करनी है, ABCD लर्न करनी है। ए से लेके जेड तक हम लोगों को लेटर्स लिखने हैं, उनके नंबर लिखने हैं, नंबर बेसिकली हमको नंबर्स लर्न करने हैं। ABCD तो हमको पता है, लेटर्स तो हमको पता है, ए से जेड तक सारे। हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, उनके नंबर लर्न करने की, कौन से किस नंबर पे आता है। एक तो इजोटी से कर सकते हो आप, E5 पे, J10 पे, O15 पे, और T20 पे, और Y25 पे, इससे कर सकते हो एक तो बीच बीच में लाके। और एक अपन डायरेक्ट इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे लिखे जा रहे हैं बार बार। जैसे हमको T याद हो गया, 20 मैच होता है ना T20 क्रिकेट में, सब लोग देखते हैं, ऑलमोस्ट सभी देखते हैं क्रिकेट। तो T20 पे, तो T20 पे आएगा। E का याद हो गया 5 पे आता है, I कितने पे आता है 9 पे आता है, R कितने पे आता है 18 पे आता है, P 16 पे आता है, K 11 पे आता है। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। तो मन ही मन में अब दोहराते रहिए। S बताओ कितने पे आएगा 19, T 20, P P 16, H 8, S S 19, W 22, 23, X S 24, 4, अगर मैं बात करूँ U की 21, ठीक है। तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस करके हम लोगों को लर्न कर लेने, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी होने वाला है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आपके लिए करने के लिए। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चेक करते हैं अभी। चलो करें। सबसे पहला काम नंबरिंग करना, सबसे पहला काम नंबरिंग करना। U कितने पे आता है 21 पे, R अभी पड़ा है 18 पे, D 4 पे, वापस U 21 पे, ठीक है। 21 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ गया। पहले नंबरिंग कर लो ना, डायरेक्ट में +2 बता दिया आपको। T20 पे, F6 पे और W23 पे। तो अब चेक करना है हमको, 21 से +2 करेंगे तो 23, 18 में +2 करेंगे तो प्लस वो 20, 4 में +2 करेंगे तो 6, 21 में +2 23। तो बेसिकली हो क्या रहा है, +2 हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो B कितने पे आता है 2 पे, A1 पे, L12 पे, +2 कर दीजिए। 2 में +2 4 पे क्या आता है D, A में +2 करेंगे 3 पे क्या आता है C,
एल में +2 करेंगे मतलब 12 में +2 14, 14 पे क्या आता है एन, और वापस एल में +2 14, 14 पे क्या आता है एन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होने वाला है। क्या समझ में आया आपको? क्लियर है? ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेसिक सा है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन दे दूं आपको? ठीक है चलो। ये लो भैया, बता दो इसका। बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 6। ओके देखते हैं। करें? सबसे पहले ही काम नंबरिंग करनी है अपन को। सी कितने पे आता है? 3 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। एन 14 पे और ई 5 पे। इधर भी नंबरिंग कर लो, ये 24 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, वी 22 पे। क्लियर है क्या? इसी तरीके से इनकी नंबरिंग करो, एस 19 पे, पी 16 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, ई वापस 5 पे। क्या करना है बताओ, क्या करना है? रिवर्स करना है, बिल्कुल, क्योंकि 27 में से 3 माइनस हुआ तो 24 रिवर्स ही तो दे रखा है। 27 में से 12 माइनस हुआ तो 15 माइनस हुआ तो 12 आ गया। क्या हो रहा है? रिवर्स ही तो हो रहा है। 14 माइनस करेंगे तो 13 और 5 माइनस करेंगे तो 22। ठीक है, इसी तरीके से एस का उल्टा क्या होता है? एच। ठीक है, और आपको नहीं आता निकालना तो 27 में से 19 माइनस कर दो, 8 बचेगा, और 8 पे क्या आता है? एच आता है। पी का उल्टा क्या होता है? के। बार बार में पढ़ते आ रहे हैं अपन, एक दो क्वेश्चन में कर लिया। एच का उल्टा वापस देखो, अगर एस का उल्टा एच है तो एच का उल्टा एच हो जाएगा। ठीक है, और ई का उल्टा वी, देखो ऊपर भी दे रखा है। आर का उल्टा आई, पढ़ते आ रहे हो, ई का उल्टा वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है। थोड़ा टफ देते हैं, अब बेस बढ़ाते हैं अपना। क्या करें? थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम बेस। ठीक है, चलो आ जाओ भैया, बेस बढ़ाते हैं। तो बेस वो साउंड वाला बेस नहीं, क्वेश्चंस का बेस है ना, थोड़े से टफ लेके चलेंगे। अब ये हो गया बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस, +1 कर दिया, -1 कर दिया या रिवर्स रख दिया, यही दिए ना अभी तक तो मैंने। ठीक है, अब थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते चलेंगे अपन, है ना, सीढ़ियाँ चलते चढ़ेंगे। चलो तो ये लो भैया, कोड का ही बना दो तुम लोग। इजी? वो तो देखने पे पता चलेगा इजी या नहीं है। इसका बना देना फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए है चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट से। इजी है क्या? इजी है, वेरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलो चेक कर लेते हैं इजी है तो।
मतलब एक प्लस एक माइनस है। देखो सबसे पहला काम नंबरिंग, C3 पे, ये 2 पे आता है। O15 पे, D4 पे, E5 पे, यहाँ पर B2 पे, P16 पे, C3 पे और F6 पे। क्लियर है क्या भाई लोगों? चलो अब 3 से क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो हमको एक चीज़ समझ आ गई, यहाँ पर तो -1 हो रहा है। चलो अगला चेक करते हैं क्या अगले में हो रहा है क्या। 15 से क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तो +1 हो रहा है। अरे यार पहले तो -1 कर रहा था, +1 कर रहा है। चलो अगला वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। चलो अब सीक्वेंस अब एक समझ में आया कि -1 +1 फिर -1, तो आगे +1 होना चाहिए। तो 5 में 6 करेंगे तो +1, तो सीरीज बन गई हमारे पास। क्या हो रहा है? -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या कर दो, M13 पे, O15 पे, D4 पे, E5 पे। तो 13 में सबसे पहले तो इधर -1 कर रहे हैं तो इधर भी -1 ही करे जाएगा। तो M में मतलब 13 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। 15 में अब क्या करना है? +1। 15 में +1 करेंगे तो 16, 4 में -1 करेंगे तो 3 और 5 में +1 करेंगे तो 6। नंबर लिख दो। L आता है 12 पे, 16 पे P कितनी बार पढ़ लिया, C वो 3 पे C आता है और 6 पे F आता है। तो LPCF आपका ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया अब आपको? समझ में आ रहा सभी को? चलो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। इस कैट का कोड दे रखा है 9360। ये किसका कोड है? कैट का कोड है, CAT का कोड है। तो हम लोगों को डॉगो का कोड बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। ये नया टाइप आपका स्टार्ट हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बताओ आप आंसर, बताओ। जब से तो बहुत आंसर बता रहे थे, थोड़ा सा मैंने और घुमा दिया तो पत्ती गुल। चलो कोई बात नहीं, बहुत बेसिक सा है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। भैया ये बनना 21 45 में 12। ओके चलो देख लेते। सबसे पहले पहला काम हमको करना क्या है? नंबरिंग कर लेनी है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोडिंग डिकोडिंग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें नंबरिंग करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बेसिक से पढ़ रहे तो हम लोग नंबरिंग से करेंगे। तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर लें क्या? तो C3 पे, A1 पे, T20 पे। ठीक है, अब हमको ये 3 120 से क्या बन रहा है? 9 360 बन रहा है। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग ही रहा होगा ना। एक बार बताओ, 3 है, 3 से 9 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? मल्टीप्लाई होगा ना। प्लस भी हो सकता है भाई, 6 प्लस कर दे, लेकिन देखो 1 में +6 करेंगे तो 7 आना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो 3 आ रहा है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9 आएगा। इसी तरीके से 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? नंबरिंग करी और हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोड आ गया। तो हम लोगों ने कैट को कोड डिकोड कर लिया, कैट के कोड को। ठीक है, अब हमको वही कोड जो है, वही कंसेप्ट जो है डॉग पर लगाना है। ठीक है, तो डी कितने पे आता है? 4 पे, O15 पे, G7 पे। हो गया भैया। क्लियर है क्या? तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21। तो 12 45 21 कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं क्या भैया? ऑप्शन नंबर C। आपका पहले आंसर आया था ऑप्शन नंबर A, तो आपका रॉन्ग हो चुका है ना। ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको क्वेश्चन पहली बार में नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फर्स्ट टाइम, देखो एग्जाम में होता है प्रेशर, है ना, माइंड के ऊपर रहता है प्रेशर।
एक टाइम का, सब चीज़ का। तो एकदम से मिस हो गया कोई कंसेप्ट या फिर आपको आ नहीं रहा, एकदम से क्लिक नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं उसमें घुस जाना है, लड़ने लग जाना है क्वेश्चन से, नहीं, उसको वहीं की वहीं स्किप करो, होल्ड पे रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, क्या पता वो आता हुआ आपको, और फिर वापस टाइम बचेगा तो वापस आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ऐसे नहीं कि 4-5 मिनट पे लेके बैठे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम में ऐसी नौबत ना पड़े, आप क्वेश्चन देखो और उड़ाने लग जाओ, ऐसे ही करवाने वाला हूँ। और आगे बढ़े, बताओ और टफ करेंगे क्वेश्चंस को? नहीं, पहले बेसिक्स तो करें क्लियर। एकदम से टफ ही पढ़ाने लग गए तो फिर क्या मज़ा आएगा क्लास में, सो जाएंगे सब तो, है ना। पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो, इन क्वेश्चंस के तो सही आंसर दे दो, फिर अपन टफ पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासों में, ठीक है। चलो एक और, ये लो, ए फॉर एप्पल, एप्पल का एक कोड बना देते हैं, ये लो, किसका कोड बना दे? एप्पल का कोड बना देते हैं। बताओ सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला काम नंबरिंग करने का। तो ए कितने पे आता है? 1 पे, पी 16 पे, ये पी भी 16 पे, एल 12 पे, ई 5 पे। ये चीज़ क्लियर है। अब इनकी नंबरिंग करो 22, 15, 11, 11 और 26। अब हमको इस कंसेप्ट को फाइंड करना है, डिकोड करना है सबसे पहले। तो कंसेप्ट बताना है, क्या कंसेप्ट इसके अंदर लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। देखो ए से क्या बन रहा है, सबसे पहले अगर हम बेसिकली देखना चाहें, बेसिक से बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहें, तो ए से क्या हो रहा है? 22 हो रहा है। चलो मान लिया कि 22 में ए में 1 में 21 प्लस कर दिया तो 22 आ चुका है, या फिर किसी न किसी से मल्टीप्लाई किया होगा, 22 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, क्लियर है। लेकिन 16 से 15 हो रहा है, यहाँ तो -1 हो रहा है। 12 से क्या हो रहा है? अब देखो 16 से वापस अब 11 हो रहा है। तो कोई कंसेप्ट लग रहा है क्या? कुछ नहीं लग रहा। 1 मिनट में कराऊंगा, है ना। क्या लग रहा है? कुछ भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है। अगर अपन ऐसे देखना चाहें तो इसको क्या करेंगे? ये तो हमारा रॉन्ग हो गया भैया, है ना। तो करेंगे कैसे अब इसको? भैया हम तो बत्ती गुल हो गई, क्या करें। अब देखो, अब एक चीज़ हमको नज़र आ रही है कि देखने पर कुछ सिमिलर सा दिखाई दे रहा है इसके अंदर। यहाँ पर 1 है तो 26 भी है, इसका रिवर्स भी है। 16 है तो 11 भी है, रिवर्स है ना। क्योंकि रिवर्स क्या होता है? 27 ऐड होके दोनों की दोनों क्या बनाते हैं? 27। तो 12 का रिवर्स 15 ये भी है। तो देखो किया क्या गया है, 1 का ए का उल्टा Z लास्ट में लिख दिया उधर, P का उल्टा K सेकेंड लास्ट, T का उल्टा K थर्ड लास्ट, 12 का उल्टा 15 मतलब OL का उल्टा, E का उल्टा B। समझ में आया? इधर के फर्स्ट लेटर का रिवर्स उधर के लास्ट लेटर से मैच कर दिया, इधर के लास्ट लेटर का रिवर्स उधर का फर्स्ट लेटर लिख दिया। तो B कितने पे आता है? 2 पे, A1 पे, N14 पे, A1 पे, N14 पे, A1 पे। तो बस सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर आएगा वो इसका रिवर्स आएगा, इसके लास्ट लेटर का रिवर्स उधर फर्स्ट है। तो A का उल्टा Z, N का उल्टा M, A का उल्टा वापस Z, N का उल्टा M, A का उल्टा वापस Z, B का उल्टा भाई। तो ZM ZM ZY, ZM ZM ZY, ऑप्शन नंबर B। क्लियर हुआ आपको? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो ये कोडिंग डिकोडिंग कुछ क्वेश्चन कराए मैंने आज, है ना। कल क्या करने वाले हम लोग, इससे आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। ये तो बेसिक, ठीक है। आपको करना क्या है? ABCD की नंबरिंग याद करनी है। रिवर्स लेटर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो 27 वाला मेथड आपको याद करना है, ठीक है। 27 में से माइनस करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीज़ तो क्लियर हुई ना आपको? ठीक है। चलो
आज मैंने बेसिक्स क्वेश्चन कराए आपको, रेंडमली क्वेश्चंस देके आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से अप्रोच की जाती है। कल जो प्रीवियस एग्जाम में जो एग्जाम में पूछे गए, आपके एसएससी का हो गया, बैंकिंग हो गई, या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी एग्जाम में जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग आती हो, उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब लेके आने वाला हूँ आपके सामने। सारे एक एक करके क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो, है ना, कि हम लोग कर पा रहे हैं वैसे क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास को रिवाइज कर लेना। अगर आपको कम समझ में आया होगा तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से समझाने की। और आप भी जानते हैं कि बच्चा जब छोटा होता चलना सीखता है तो थोड़ा बहुत लड़खड़ाता भी है। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, कभी कोडिंग डिकोडिंग पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत तो दिक्कत होने वाली है ना। तो क्या करना है, पेशेंस रखना है, आराम से धीरे धीरे समझना है, क्लास आगे बढ़ेगी। और जैसे जैसे सिलेबस को अपन कंप्लीट करते चलेंगे, आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। उस दिन आप बैठ के एनालाइज करना कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा। ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। अगर पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो यहीं कराने वाला हूँ, इसी चैनल पे। और थोड़ा पेशेंस रखो, विश्वास करो, ट्रस्ट रखो। सारे चैप्टर्स कराने वाला हूँ। मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको कि आप कोई भी स्टेट लेवल का या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम में बैठोगे जहाँ पर जो मैं चैप्टर कराने वाला हूँ वो आ रहे हैं, तो आप लोग कहीं पर भी पीछे नहीं रहने वाले। आप लोग सारे क्वेश्चंस को सही करने वाले हैं। बस ट्रस्ट रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।